मतलब अगले जन्म का कोटा भी आज ही पूरा करेंगी? हाँ, आज ही खा खा के फटिएगा आप। छोड़िए ना कुछ अगले जन्म के लिए भी, पेट फूक जाएगा आपका। अरे हम ना पहले खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। हम अपने लिए थोड़ी ना खा रहे हैं। हम पर कोई शक ना करे इसलिए खाने का अभिनय कर रहे हैं हम। अच्छा। अभिनय में ना पुष्पा जी, आपने उसका आधा ठेला साफ कर डाला है। हाँ ना, सच में इस रफ्तार से अगर आप खाने लगेंगी ना तो दुनिया से गोलगप्पा ही खत्म हो जाएंगे। हमको ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना आप। हाँ, अब भैया दे दो ना, खुद को देखा है? हाँ, सूख के काटा हो गई है फिटनेस के चक्कर में, और हम 2-4 गोलगप्पे के खा रहे हैं। आपके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। हालात देखे आपने? वजूद के नाम पर लकीर। ऐसे बनेंगे आप माँ, ऐसे बनेंगे आप, हमारा वंश आगे। हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गया। मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म होती है लल्ला के भाग फूटने में। क्या दिक्कत है आपका? काश मैं भी वहां होती। गोलगप्पे और वो सौंठ का पानी ऐसे। क्या बात कर रही है संतू जी, इतना सब? अरे हमको पर्सनली एक बार बोलियो कि अभी गोलगप्पा का ठेला यहीं पर लेकर आते हम संतू जी। गोलगप्पा का ना बरसात करवा देते। गोलगप्पा का जो शॉर्ट का पानी होता है ना, उसका नदी बहा देते, लोटा से निकाल के आपको पिलाते हो। सर सॉरी। आई होप तुमने पुलिस को फिर से लाने की गलती नहीं की होगी। नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ में, मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी हाथ की एक उंगली पर टिकी हुई है। इधर तुम्हारे साथ पुलिस दिखी, उधर तुम्हारे सारे फोटोज वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो जाएंगे। दूसरी ईयरिंग लाई हो? हाँ, ठीक। मैडम सर, बहुत अच्छा मौका है, शिकार एकदम निशाने पे खड़ा है। आप कहें तो हम अभी जाके उसको दबोच लेते हैं। जितने भी स्नैपशॉट, वीडियोस, फोटोज हैं वो सब जाके हम मैडम से डिलीट कर देंगे। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। हाँ, अभी टंटा खत्म हो जाएगा ये सारा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए और शांत हो जाइए। देखिए, हम नहीं जानते कि वो ये काम अकेले कर रहा है या किसी पार्टनर के साथ कर रहा है। हो सकता है इसका कोई पार्टनर हो और उसके पास भी वही सेम फोटोज और वीडियोज हो जो इसके पास है। हम इतनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप उसे अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? चलो। संतू, राज का लोकेशन बताती रहना। सीधा चलते रहिए मैडम। हाय बेबी। हाँ, मैं जन्नत में हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम कितनी देर में आ रही हो? 1 घंटा लग जाएगा तुम्हें? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो बाय, मिलते हैं। हाँ मैडम सर, उसने अभी फोन किया है अपनी गर्लफ्रेंड को। वो 1 घंटे में यहीं आ रही है जहाँ हम बैठे हैं। हमको लगता है ये वही लड़की है जिस पे आपको शक है। करिश्मा सिंह, जब तक उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंचती नहीं है आप वहां से हिलेंगी नहीं। पता लगाना बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर हैं, साथ में हैं, क्या है जो भी। एनी ऑर्डर मैम? जी बिल्कुल। अब एक काम कीजिए, अभी सैंडविच ला दीजिए। आप कुछ नहीं मंगवाएंगी? बिल्कुल भूख नहीं है। हम आपकी तरह भूखकर थोड़ी है। ना खाएंगी भी कैसे? तो 2000 गोलगप्पे जो आपने गटके हैं ना, वो अभी इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे होंगे। कुछ भी? हाँ, 2000? शायद कम बोल दिया हमने। चलिए हम भी कुछ खाकर आते हैं। आई लव यू मैडम सर। चलिए हम खिलाते हैं, हमको भी लव यू बोलिए। चीते को रहने दो। बैठिए।
बैठिए मैडम सर, मासूम है संतू जी। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए मैडम सर, बैठिए। और क्या लेके आऊं मैम? एक मिनट, क्या सब इन्हीं को ही खिला दोगे? हाँ, बाकी लोग भी बैठे हैं, उनको भी खिलाओ ना थोड़ा। बुकर समझाए क्या हमें? और कुछ नहीं चाहिए हमें, बिल लेकर आओ जा। जी मैम। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई वो। उसको आ ही जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे आप फट जाएंगी और इस चूरन को हम पर शक हो जाएगा। हाय बेबी। हाय। मैडम से लड़की आ गई, आप बोले तो हम दबोच लेके उसको अभी जाके। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मत दबोचिए, पहले एक बार कंफर्म तो हो जाए कि दोनों पार्टनर हैं भी या नहीं। ठीक है। अब बताओ क्या था सरप्राइज? वेट, बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये टन। माइक्रोफोन ठीक से कनेक्टेड है ना? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? जी मैडम सर। ओके। वाओ, मिल गया दूसरा भी। सो प्रिटी। अब हुआ ना गिफ्ट कंप्लीट। कहाँ से मिला? उसी प्रणीता से। पर उससे तो खो गया था ना? हाँ, थोड़ा धमकाया फिर मिल गया। तुमने फिर से उसे ब्लैकमेल किया? You know ना बेबी, everything is fair in love and war. अब तुम्हें पसंद था, गिफ्ट करना था, तो उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। अब मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। यस, आई नो। और कितने लोगों को ब्लैकमेल करोगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, अब हमारे पास इनफ सबूत है ये प्रूव करने के लिए कि दोनों पार्टनर्स हैं और साथ मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं। करिश्मा सिंह, अरेस्ट देम। जी मैडम सर। तो क्या खाओगी? जो तुम खाओगे। जेल की हवा खाएंगे। जी, आपके बेबी जेल की हवा खाएंगे। और आप इन्हें इयररिंग पहनाएंगे और हम आपको कंगन पहनाएंगे। ये गलत है, आप हमें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने कोई वीडियो स्कैम किया? पुलिस वाले हैं हम लोग, बिना सबूत के खुद हवा नहीं खाते। तुमको कैसे जेल का हवा खिला देंगे? हमारा पूरा बयान है हमारे पास, जिसमें तुम खुद कबूल किया है कि जुर्म तुम किया है, और ये मैडम भी। सब झूठ है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। आइए आइए, यही हैं आपके गुनहगार। देखिए जरा इनका तमाशा। इयररिंग दीजिए। कहाँ से मिला? उसी प्रणीता से। तुमने फिर से उसे ब्लैकमेल किया? अब तुम्हें पसंद था, गिफ्ट करना था, तो उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। अब मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। सुना आपने? ये जो कुछ भी हो उसमें आपकी वाइफ की कोई गलती नहीं थी। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने एक अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और वो आदमी निकला फ्रॉड, ब्लैकमेलर, जिसने आप ही के वाइफ के फोटोज, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन्हें ब्लैकमेल किया, इनसे पैसे ऐंठे। लेकिन इस सब में इनकी क्या गलती थी? और फिर भी आप इन्हीं को दोष देते रहे। क्या करोगे अब? कैसे निकलेंगे इस झंझट से? डोंट वरी बेबी, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते मेरा। और मैं तो तुम पे तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। सॉरी प्रणीता, मैंने तुम पे डाउट किया। इट्स ओके। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, और जब कभी ऐसा हो तो सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा रखिए और फिर हमारे पास आइए। हम हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए, और हम आपकी सारी बातों को उतना ही प्राइवेट रखेंगे जितना एक डॉक्टर अपने पेशेंट की बातों को प्राइवेट रखता है। जो भी हो, तसल्ली की बात यह है कि फाइनली अब इस सब से छुटकारा मिला। नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। टोटल कितनी औरतों और लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुके हो तुम? गिना नहीं है कभी, 100 के करीब मान के चल सकते हैं। इन सब के फोटोज और वीडियोस अब भी हैं तुम्हारे पास? हाँ है। डिलीट करो अभी के अभी हमारे सामने। हाँ ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। लाइए, दीजिए मेरा फोन। मैडम सर,
इनके फोन में जितनी भी फोटोज, वीडियोस और स्नैपशॉट्स थे वो सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए। बट आई एम श्योर एक दूसरी कॉपी तो डेफिनेटली होगी। क्लाउड में ये सारा कंटेंट कहीं सिक्योर करके रखा होगा। क्लाउड मतलब आसमान ना, तो आसमान में कैसे? पुष्पा जी, क्लाउड मतलब इंटरनेट की मेमोरी का सर्वर जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब का मतलब कर रही हैं? छोड़ो संधू, ये ऐसी पूछती रहेंगी। तुम अपना क्लाउड एक्सेस करो और सारे फोटोज और वीडियोस अभी के अभी डिलीट करो। हाँ ठीक है, कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे किसी का लैपटॉप चाहिए होगा। क्या हुआ? क्या किया तुमने ये? मैंने कोई कंटेंट डिलीट नहीं किया, बल्कि इसमें एक टाइमर सेट कर दिया है जिसके खत्म होते ही सारे फोटोज वीडियोस अपने आप इंटरनेट पे अपलोड हो जाएंगे। क्या? तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, अरे मैडम, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनने से होगा। करिश्मा सिंह रुक जाइए। बोलो, हम सुन रहे हैं। देखिए मैडम, अब एक औरत को ब्लैकमेल करो या 100 औरतों को, सजा तो वही रहेगी ना। अगर आप हमें यहाँ से जाने दें तो मैं ये सारा अपलोडिंग प्रोसेस रोक सकता हूँ। अब आप सोच लीजिए, आपको एक आदमी को सजा देनी है या उन 100 औरतों को जिंदगी भर के लिए सजा देनी है? मैडम जाने दीजिए ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सबकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज। अरे इतना क्या सोच रही है मैडम, आपने इनके हस्बैंड को तो समझा दिया, बाकी लोगों के हस्बैंड को कैसे समझाओगी? वो इनकी तरह थोड़ी समझदार निकलेंगे। वो जरूर डिवोर्स की तो बारिश हो जाएगी। तो आप फटाफट अपना डिसीजन लीजिए, आप हमें जाने देंगी या ये अपलोडिंग होने देंगी? ऐसा तो कतई मत कीजिएगा, रख दीजिए। इस टाइमर को अगर जबरदस्ती रोका गया तो ये टाइम से पहले ही सारे फोटोज अपलोड हो जाएंगे। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोसेस है, इसे सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। तो लाइए, दीजिए मुझे। थैंक यू। संतोष शर्मा, रोक सकती हो इस अपलोडिंग को? ट्राई करती हूँ मैडम सर। पासवर्ड मिल गया मैडम सर। पर ये एक वॉइस पासवर्ड है। फैंटास्टिक, डालो जल्दी। आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। अरे मैडम सर, ये सिर्फ मेरी आवाज से खुलेगा। प्लीज मैडम, इसे जाने दीजिए ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सबकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज। अभी के अभी ये रोको अपलोडिंग। अगर एक भी फोटो, एक भी वीडियो अपलोड हुआ ना तो तुम्हारा लाइफ को टॉर्चर कर देंगे, और जब भी मुंह खोलोगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा, ऐसा हाल करेंगे हम तुम्हारा। ये डायलॉग बाजी में एक और मिनट वेस्ट हो गया, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। आपका टॉर्चर तो मैं झेल सकता हूँ, आप कम ऑन, मारिए मारिए। मैडम सर, एक आइडिया है। क्या? जल्दी बोलो। इसका वॉइस रिकॉर्डिंग तो है ना हम लोग के पास, है ना संतू जी? हाँ, तो इसके वॉइस रिकॉर्डिंग से इसके शब्दों को कट पेस्ट कर कर एक इसका वॉइस पासवर्ड तो बना ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ संतोष शर्मा, हो सकता है ये पॉसिबल है मैडम सर। ओके, प्लीज करो, जल्दी करो। क्या हुआ? मैडम से ये 1.5 घंटे जितनी लंबी फाइल है, इसका वॉइस सैंपल मैच करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर से कट पेस्ट करने में और टाइम लगेगा। तो फिर अब क्या करें? करिश्मा सिंह, मीरा हमको तुम्हारा मदद चाहिए। कहिए, ये टिन का डब्बा आपकी क्या मदद कर सकता है? पहले से उतरो और ये बंद करो, हमारा ऑर्डर है। सुनो अब हमारा बात, तुमको ना इस वॉइस रिकॉर्डिंग से एक ऑडियो फाइल बनानी है जिसमें ये कहा जाएगा कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ बढ़िया, और ना ये जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करो, 1-1 सेकंड कीमती है हमारे लिए मेरा। ये फाइल बहुत बड़ी है, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ ही सेकंड्स बाकी है, जल्दी करो मीरा। I am the king of the world.
चुपचाप। चल बाबू। ए तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान के इरादों से ऊपर होती है इंसान की नीयत, और अगर नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, जो हमारे साथ हुआ। अफसोस बस इस बात का है कि तुम अपने हुनर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। खैर ये सब तुम्हें जेल में समझाएंगे, डालो इन दोनों को अंदर। आओ चल, हो गया, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका भी थैंक यू। मैडम सर को आज फैसला करना ही पड़ेगा। आज वाकई मीरा मैडम ने बचा लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना चीते? एकदम सही बोल रही हैं संतु जी आप। नहीं मैडम सर, ये वाला केस की भी हीरो जो है वो मीरा मैडम ही है। मैडम सर, हमने कहा था हमारे थाने को मीरा मैडम की जरूरत नहीं है, मगर हमें लगता है थाने को भी है और हमें भी। लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है करिश्मा सिंह को, क्योंकि वो सही समय पर पहुंची और मीरा से मदद ली उन्होंने। नहीं, उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वो किया, जो दिमाग में सूझा वो कर दिया। पर खुशी है हमें इस बात का कि केस सॉल्व हो गया है, पर बहुत अफसोस है इस बात का कि हमें स्टीन के डब्बे का जरूरत पड़ा। पर कोई बात नहीं, हर बार एक अगली बार तो होता ही है। स्टीन के डब्बे को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और स्टीन के डब्बे को हम कभी भी जीतने नहीं देंगे। आज का ज्ञान, जैसा चश्मा वैसा जहान। मौसम साफ है, दिल की आवाज है, दिन की शुरुआत है, ट्रैफिक बेशुमार है, प्रॉब्लम्स हजार हैं। जिंदगी आसान नहीं है, कौन परेशान नहीं है, लेकिन बट फिकर नॉट, आपकी जिंदगी को सुरीली बनाती, जिंदगी का गीत गुनगुनाती, मैं हूँ आपके साथ, आपकी मीरा करामाती। तो ये अगला गाना आपके लिए। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, मीरा मैडम, सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न। रिक्वेस्ट, हाँ हम क्या कह रहे हैं, ये गाना हमें नहीं अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है गाना गा रहे हैं कि गरम तवे गरम गरम ऐसा कर रहा है। तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों ना आप कोई अच्छा अलग हटके भजन सुनाइए कान्हा जी का। ओके। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। बस मीरा मैडम, मीरा मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा। मैडम एक मिनट, क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? भजन सुन रहे हैं ना? कितना ज्यादा ऊपर वाला को याद करती हैं। हम ऐसे ही हैं। हाँ, एक बार गलती से वो याद कर लिए ना, फिर साथ में बैठकर भजन कीजिएगा आप दोनों लोग। अरे क्या भजन थोड़ी सुना जाता है, मतलब ऐसे माहौल में इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव का फीलिंग वाला गाना हो जाए तो मजा आ जाए मैडम, प्लीज। ओके जी मैडम। सुर्ख वाला, सोज वाला, वैसे वाला। नहीं 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 नहीं, मीरा मैडम रिक्वेस्ट एक सेकेंड है मैडम। चीते, कितना रोमांटिक गाना सुनेगा तू, बोर नहीं होता क्या? ये ले फाइल ले। मैडम मैं क्या कह रही हूँ, आप थोड़ा ना पार्टी वाला गाना प्ले कीजिए, तड़कता भड़कता, मजा आ जाए ऐसे। ओके। हाँ क्या हुआ? सिग्नल प्रॉब्लम। सिग्नल? वहां पे जाइए, वहां पे आपको मिलेगा कोने पे। ओके। हाँ इनका सारा बैटरी तो इसे सिग्नल खोजने में ही निकल जाएगा। पुष्पा जी गाना क्या खा गाएंगी? जय ना, वो मशीन है, उसका बैटरी बंद हो जाता है, क्या करेंगे। मीरा, मीरा तुम हमारा ऑर्डर मानती हो ना, तो तुम एक काम करो, इधर आओ। आइए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। तुम वो वाला गाना सुनाओ, वो ऐ मेरी ज़मीं ऐ मेरे वतन। ओके। सिग्नल नहीं है, मैं ढूंढ कर आती हूँ। इस तरह ढूंढो। हैंग हो गई है मैडम, ये हैंग हो गई है। ये क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? मीरा को यहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, काम करने के लिए आई है वो। काम ही करवा रहे हैं मैडम सर हम उससे। अच्छा, क्या काम कर रही है वो? पुलिस जॉब के स्ट्रेसफुल माहौल को लाइट करने की, इन्हें एंटरटेन करने की और स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर।
पुलिस जॉब में मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। आप सबको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। छोड़िए ना मैडम सर, ये क्या इसकी बात का आप च्युइंगम बना रही हैं? कुछ भी नहीं, अब खाना खाते हैं हम, बहुत भूख लग रही है साथ में बैठ के। वो पुष्पा जी ने आज हलवा बनाया गरम गरम। टिफिन का है आपका पुष्पा जी?